बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, औरतें मेके से कभी ये तीन चीज़ें मत लाएं। इन तीन चीज़ों पर औरत हाथ लगा दे तो शौहर फौरन मर जाता है। आज की वीडियो तमाम औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आज की वीडियो में हम आपको तीन ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो कभी भी मेके से आप अपने ससुराल में लेकर मत जाना। अगर आप इन तीन चीज़ों को मेके से ससुराल लेकर जाओगे तो आपकी और आपके शौहर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और इन तीन चीजों की वजह से आपका बसा बसाया घर भी बिखर जाएगा। वो तीन चीजें ये हैं। नंबर एक, जादू टोने का सामान। कुछ औरतें ये गलती कर देती हैं जो अपने शौहर या सास ससुर को अपने काबू में करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं। जादू टोनों वालों के पास चली जाती हैं और उनसे इस तरीके का सामान लेकर अपने ससुराल में वापस आ जाती हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि जब उसका उल्टा असर होता है तो ऐसी औरत का शौहर या तो इंतकाल कर जाते हैं या वो पूरे तरीके से पागल हो जाते हैं। एक बार एक औरत किसी अल्लाह वाले के पास गई और कहने लगी, बाबा आप मुझे कोई ऐसा तावीज़ दे दीजिए जिससे मेरा शौहर मेरी हर बात माने, मेरा शौहर मेरे ताबे हो जाए। ये सुनकर उस बाबा ने कहा, ये अमल तो सिर्फ और सिर्फ शेर के बाल पर होगा। बाल भी आप शेर की गर्दन से उखाड़ कर लाएंगी तभी उसका असर होगा, वरना मैं ये आपका अमल नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर वो औरत उदास हो गई और अपनी एक सहेली के पास चली गई और सहेली को ये तमाम वाक़या बताया। तो उसकी सहेली ने बताया, काम तो मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। ऐसा करो, रोजाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल में जाया करो और जहाँ शेर आया करते हैं वहाँ डालकर छुप जाया करो। कुछ दिनों के बाद शेर के सामने डालना शुरू कर देना। जब वो तुमसे मानूस हो जाए तो तुम आसानी से उसका बाल उखाड़ लेना। इसके बाद उस औरत ने ऐसा ही किया। 1 महीने तक वो छुपकर शेर को गोश्त डालती रही। जब वो शेर उसका आदी हो गया तो उसने आगे जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया। शेर उससे मानूस हो चुका था। फिर एक दिन उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता शेर की गर्दन पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और मौका देखकर उसने शेर का एक बाल उखाड़ लिया और फिर वो बाल लेकर बाबा के पास पहुंच गई। कहने लगी कि बाबा मैं शेर की गर्दन से बाल उखाड़ लाई हूँ। बाबा ने हैरान होकर पूछा, कैसे लाई हो? उसने सारा वाक़या बयान कर दिया। ये सुनकर बाबा कहने लगे, क्या तुम्हारा शौहर उस शेर से भी ज्यादा खतरनाक है? तुमने शेर को चंद दिनों में खिदमत करके अपना बना लिया, फिर तुम्हारा शौहर तो एक इंसान है, उसकी तुम रोज खिदमत किया करो, फिर देखो वो कैसे तुम्हारा हो जाएगा। इसीलिए अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत पानी हो तो उसकी खिदमत करो, ना कि जादू टोना। इससे आपकी जिंदगी भी बर्बाद होगी और आपके शौहर की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 2, गैर मर्द का प्यार। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लड़कियां शादी से पहले किसी गैर मर्द के प्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं। फिर उनके माँ बाप उनकी मर्जी जाने बगैर किसी और के साथ शादी कर देते हैं, लेकिन वो लड़कियां शादी के बाद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आती हैं। ऐसा करने से उनका घर पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। अब आप इस जगह पर खुद को रख कर देख लो, अगर आपका शौहर या फिर आपकी बीवी किसी गैर मर्द या किसी गैर औरत से बात करता हो तो सोचो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। आप उसको अपने साथ रखोगे? हरगिज नहीं, कोई भी नहीं रखेगा। इसीलिए आपको अपनी पुरानी जिंदगी भूलकर अपने शौहर के साथ खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी गैर मर्द का प्यार लेकर अपने ससुराल में मत जाना। ये नसीहत मर्दों के लिए भी है, वो भी ऐसा ना करें। कुछ मर्द भी शादी से पहले ऐसा करते हैं और फिर वो शादी के बाद भी उसको जारी रखते हैं। इससे औरतों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए इन बातों से मर्द भी नसीहत हासिल करें। नंबर 3 है ज्यादा जहेज। कभी भी किसी औरत को ज्यादा जहेज या ज्यादा पैसा लेकर ससुराल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद उसके शौहर और ससुराल वाले उसके दौलत के आदी हो जाते हैं और वो लोग फिर हमेशा उसको तंग करते रहते हैं कि आज फलां चीज लेकर आओ, आज ये करो, आज वो करो, और बिलाखिर नौबत वही आती है जो पिछली 2 निशानियों में हमने आपको बता दिया। इसलिए अब आप इन 3 चीजों को जहन में रखें और इन 3 चीजों से परहेज करें, खास तौर पर जादू टोने से। और जो मर्द हजरात हैं वो भी इस वीडियो से नसीहत हासिल कर लें। जब बात जादू टोने पर आ ही गई है तो हम आपको एक वाकया बताते हैं कि एक खातून जिसकी शादी को तकरीबन 2 साल हो चुके थे और उनका एक लड़का भी था, वो माँ बन गई थी और उसका शौहर तो उसको शादी के बाद बेहद पसंद करता था और उससे बेहद मोहब्बत करता था, उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करता था और उसका बहुत ही ख्याल करता था। फिर जब उन्हें
ایک بیٹا ہوا تو دونوں بہت خوش تھے اور سب پہلے جیسا چل رہا تھا، مگر 2 سالوں کے بعد شوہر مصروف رہنے لگا اپنے کام میں، اور وہ اپنی بیوی سے باتیں بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتا تھا اور بیٹے سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتا تھا، بیوی کا بھی حال چال نہیں پوچھتا تھا۔ پھر اس بہن کو بہت تعجب ہوا تو وہ سوچ و فکر میں رہنے لگی کہ شوہر اچانک چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑنے لگ جاتا، جھگڑنے لگتا۔ پھر اس عورت کو لگنے لگا کہ شاید کسی کی بری نظر لگی ہے، کسی نے کالا جادو کیا ہوگا، تو اس کو ایسے وسوسے آنے لگے۔ پھر وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ پھر اس نے ایک عالم سے رابطہ کیا، اس عالم نے فوراً کہا کہ آپ پر کالا جادو ہے اور اس کی کاٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس عورت نے اس عالم سے کہا ٹھیک ہے، اس جادو کی کاٹ کر دو۔ اس عالم نے 10,000 روپے مانگے تو اس عورت نے دے دیے، اور پھر 1 مہینے کے بعد سب ٹھیک ہوا اور اس کا شوہر اچھا رہنے لگا، اس سے پیار سے باتیں کرنے لگا۔ پھر وہ عورت اس عالم کے پاس جا کر شکر ادا کرنے گئی تو عالم نے کہا کہ تمہارے شوہر کا تو جادو کاٹ دیا ہے، اور اب تمہیں کیا چاہیے؟ اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر کو میرے قابو میں کرنا ہے۔ تو عالم نے کہا ٹھیک ہے، بہت مشکل ہے مگر میں کر دوں گا، مگر اس بار رقم زیادہ لگے گی۔ اس نے 25,000 روپے مانگ لیے تو اس عورت نے 25,000 جیسے تیسے جوڑ کر دے دیے۔ پھر عمل کیا یا نہیں، لیکن شوہر کا رویہ تھوڑا بدلتا گیا اور نرم ہو گیا تھا۔ اب وہ بیوی کے لیے آفس سے چھٹی لیا کرتا۔ پھر بیوی بھی خوش تھی اور شوہر بھی خوش تھا۔ پھر 6 مہینے تک سب اچھا چلنے لگا تھا۔ پھر اچانک اس عورت کے شوہر کی جاب چلی گئی۔ پھر شوہر نے جاب جانے کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ تمہاری وجہ سے کمپنی کو نقصان ہو گیا ہے اور تم چھٹیاں بھی بہت زیادہ لے رہے تھے، اسی لیے تمہیں نکال دیا گیا ہے۔ پھر شوہر نے شراب پینا شروع کر دیا، گھر آ کر جھگڑا کرنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایسے روزانہ شراب پینے کی عادت نے اس کا جگر خراب کر دیا۔ اب بیمار ہے اور بہت ہی خراب حالت میں ہے۔ تو اس عورت کو لگتا ہے کہ اس جادو کے عمل کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ پتہ نہیں وہ عمل کرنے والا عالم روحانی عمل کرتا تھا یا شیطانی عمل، مگر ہمیں ضرور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی جادو ٹونے کے چکر میں اپنے ہنستے بستے گھر خراب مت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔